हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ हेमा चौधरी। मैं आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ विशेष बातें बता रही हूँ और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। निकाय के बारे में बताया था, ठीक है। जो हमारा संविधान था वो कैसे बनाया उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ एक्ट थे जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मेन क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। जो हमारा संविधान है इसका जो स्वरूप है वो जटिल स्वरूप है, जिसके कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वकीलों का स्वर्ग कौन से संविधान को या किस देश के संविधान को कहा जाता है, तो वो भारत का संविधान है जिसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे अर्ध परिसंघीय क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। किसे? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अर्ध परिसंघीय क्वासी फेडरल भी कहा जाता है, जिसमें परिसंघीय और एकात्मक दोनों की विशेषताएं होती हैं। इन दोनों की विशेषताओं के कारण ही, मतलब ये परिसंघीय भी है और एकात्मक भी, इसी कारण इसे क्वासी फेडरल कहा जाता है, मतलब अर्ध परिसंघीय कहा जाता है। जो हमारा संविधान है इसके मूल ढांचे में कहीं भी परिसंघात्मक या परिसंघ शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। जो फेडरल या फेडरेशन है इसका कहीं भी यूज़ हमारे संविधान के मूल ढांचे में कहीं भी नहीं किया गया है इस शब्द का प्रयोग। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ का भी जो संविधान है वो लिखित संविधान है। और जो यूके का संविधान है वो अलिखित है, वो कहीं भी लिखा नहीं गया है, ठीक है। लिखित संविधान किसका है? यूएसए का और इंडिया का। इंडिया और यूएसए का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और यूके का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, जो मूल है, जो हमारे स्टार्टिंग से ही उसमें जो आर्टिकल हैं या जो उसमें भाग हैं, जो अनुसूचियां हैं, वो कितनी थी? शुरू में जो मूल संविधान था उसमें थी 395 आर्टिकल थे, 22 इसके पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन जो हम आज लेटेस्ट अगर बात करें नाउ, अभी वो क्या है? प्रस्तावना तो एक ही है, लेकिन जो आर्टिकल है वो 465 है, लेकिन जो उनकी संख्या है वो 395 ही है। वो 465 कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई 300 आर्टिकल है, ठीक है, उसमें 300 ए जोड़ा गया है ना। जैसे 51 है तो 51 ए जोड़ा गया, बी जोड़ा गया, है ना। तो इस तरीके से कोई भी आर्टिकल है उसमें कुछ पार्ट्स उसमें जोड़ दिए गए, ए बी सी करके जो उसमें जोड़े गए, वो अगर उनकी संख्या देखी जाए तो वो टोटल कितनी है? 465। जो भारत के मूल संविधान के जो भाग थे 22 थे और आज भी 22 ही हैं, लेकिन संख्यात्मक रूप से तो 22 हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐड किया गया है। जैसे भाग 4 है तो भाग 4 का भाग ए भी जोड़ा गया, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग जोड़े गए उनकी दृष्टि से वो कितने हैं? 25 हैं। अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थी और अब जो है वो 12 है, ठीक है। 9, 10, 11, 12 ये जो अनुसूचियाँ हैं ये जोड़ी गई थी, ठीक है। और जो हमारा
भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, कठोर क्या है कि जो कुछ प्रावधान है उनमें संशोधन करना अत्यंत कठिन है। कठोर क्यों बोला गया है? क्योंकि जो संशोधन है या कुछ जो प्रावधान है उनमें चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए ये कठोर है। और लचीला इसलिए है कि बहुमत के आधार पर संविधान के मूल भाग को छोड़कर अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। जो मूल भाग है, जो मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन से हैं, ये क्या है? ये मूल भाग है। इनको छोड़कर अन्य जो चेंजेस हैं वो इसमें किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो हमारा जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है। अब बात आती है कि हमारे संविधान में जो हम न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करते हैं, जो प्रस्तावना शब्द है या विधि का शासन है, न्यायपालिका है, मंत्रियों से रिलेटेड जो प्रावधान है, वो हमने किन किन देशों से लिया है, किन किन देशों के संविधान का अवलोकन करके अपने संविधान में उनको सम्मिलित किया। अब जो यूएसए है, यूएसए से क्या लिया है? जो प्रस्तावना शब्द है, हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यूएसए का जो संविधान है वहाँ से ये शब्द लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय पद से हटाने की प्रक्रिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से। राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग चलाया जाता है वो भी यूएसए से लिया गया है। लोक जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने अपने संविधान में किस देश के संविधान से सम्मिलित की हैं? यूएसए के संविधान से इन चीज़ों को हमने अपने संविधान में सम्मिलित किया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया? ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया? विधि का निर्माण, है ना, विधि का निर्माण, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की जो बात है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने जो जो चीज़ें ली हैं वो हैं संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? ये सब चीज़ें हमने ली है ब्रिटेन से। जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने अपने संविधान में कहाँ से सम्मिलित की? तो वो साउथ अफ्रीका से सम्मिलित की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से। कनाडा से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में रहेंगी? केंद्र में रहेगी। तो ये हमने कहाँ से सम्मिलित किया है? कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्वाचन, संघात्मक विशेषताएं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है।
उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, मैंने आपको निर्वाचन बोल दिया था, ये निर्णयन है। ठीक है, जो निर्णय लिया जाता है परामर्शी न्याय का उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय जो परामर्शी न्याय का निर्णय लेता है वो कहाँ से लिया गया है ये प्रावधान? कनाडा से। आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसका जो प्रावधान है हमारे संविधान में, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसको याद रखना आप। और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वो भी आयरलैंड के संविधान से हमने अपने संविधान में ग्रहण किया है। फ्रांस, फ्रांस का जो है हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी हमने फ्रांस से ही लिया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत ये हमने कहाँ से ग्रहण किया। ये दोनों पॉइंट ही वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है। ये पीजीटी पोल साइंस या नेट का जो पेपर होता है पोल साइंस का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रशिया से हमने लिया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से। ठीक है, कहाँ से लिए हैं? रशिया से। और जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श है वो भी हमने कहाँ से लिया? रशिया से लिया है। ठीक, और जो जर्मनी है, जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है, मूल अधिकारों को, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं हमारे जिनको आपातकाल के समय रोका जा सकता है, तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करना। और जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। ठीक है, दोस्तों अगली चीज़ है भारत शासन अधिनियम एक्ट। जो ये भारत शासन अधिनियम एक्ट है, ये हमने इससे हमने अपने संविधान में संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सब चीज़ें हमने 1935 के एक्ट से अपने संविधान में इंक्लूड की हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कि एक तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत ये फ्रांस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। रशिया से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिए गए हैं, है ना। नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो आयरलैंड, और फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो अपना रशिया। ओके, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। चाहे आपका यूजीसी नेट का पेपर हो पॉलिटिकल साइंस का, या पीजीटी पोल साइंस का पेपर हो, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा ही जाता है।
ठीक है, आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।